हेलो गाइस, मेरा नाम है विकास और आज हम जानेंगे वर्क डन इन ऑल टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक है। तो जो पहला प्रोसेस है, जो पहला सिस्टम है, वो है आइसोकोरिक प्रोसेस इन सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, वॉल्यूम होता है कांस्टेंट। ठीक है। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू होता है पी डी वी। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी वी इक्वल टू जीरो हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू जीरो मिल गया। तो यहाँ पे क्या होगा, डी यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू जीरो होता है, हमें मिल जाएगा डी क्यू इक्वल टू डी यू। तो हीट हमें मिल जाएगा एम सी वी डी टी। ठीक है। यहाँ देखिए ग्राफ भी बना है। यहाँ पे क्या है, प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। अब आइए हम दूसरे प्रोसेस पे आते हैं। जो दूसरा प्रोसेस है वो क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है। इस सिस्टम में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम देखिए बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, पी डी वी होता है। टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, हम दोनों इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ से। कहाँ से लिमिट, कहाँ से कहाँ तक लेंगे, वी वन से वी टू तक, वी वन से वी टू तक। ठीक है। पी डी वी, पी बाहर आ गया तो हम यहाँ पे क्या हुआ, इंटीग्रेशन वी वन से वी टू तक डी वी हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, पी इंटू वी टू माइनस वी वन। इंटीग्रेशन अपने पढ़ा ही होगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। इक्वल टू क्या होगा, एन आर टी टू माइनस टी वन। अब ये कहाँ से आया, इसको आप समझ लेते हैं। देखिए एन आर टी टू माइनस एन आर टी वन, ये अंदर मल्टीपल हो गया तो क्या मिला हमें, पी टू बी टू माइनस पी वन बी वन। अब पी वन और पी टू और पी वन क्या है, दोनों कांस्टेंट है। तो ये पी वन इक्वल टू पी टू हो जाएगा। तो पी वन पी यहाँ से बाहर आ गया तो हमें ब्रैकेट में फिर से क्या मिलेगा, ब्रैकेट में हमें क्या मिल जाएगा, हमें ब्रैकेट में मिल जाएगा, ये बाहर आ गया ये पी हो गया, पी वन इक्वल टू पी टू। तो हमें पी टू माइनस वी वन, देखिए यहाँ पे यही है। ठीक है। ये वर्क डन हो गया किसका, आइसोबैरिक प्रोसेस का। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब जो तीसरा है वो क्या है, आइसोथर्मल सिस्टम। तो आइसोथर्मल सिस्टम में क्या होता है, जो पी एंड वी है दोनों वेरिएबल होते हैं, इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है। इसका अगर ग्राफ देखिए, ये वेरिएबल का ग्राफ है। जब पी बढ़ रहा है तो भी घट रहा है, जब भी बढ़ रहा है तो बी घट रहा है। ठीक है। ये यहाँ से मतलब पी वी इक्वल टू आर टी से आया है। ये दोनों वेरिएबल हैं तो एक बढ़ेगा एक घटेगा, एक घटेगा एक बढ़ेगा। ठीक है। तो देखिए डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, पी डी वी होता है। देखिए अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे वी वन से वी टू। अब हम इसको पी को कॉमन नहीं लेंगे, बाहर नहीं लेंगे, क्योंकि ये भी वेरिएबल है। तो हमें पता होता है, जैसे हमें पता है कि परफेक्ट गैस के फार्मूले से पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है। तो हम पी की वैल्यू निकाल लेंगे तो एन आर टी अपन भी हो गया। ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एन आर टी बाहर हो गया क्योंकि ये कांस्टेंट है। हमें क्या मिला, डी बी अपन भी मिल गया। इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वी वन से वी टू तक। ठीक है। यहाँ से बी वन से बी टू तक, ये बी के फॉर्म में। तो हमें क्या मिल जाएगा, एन आर टी लॉग भी। ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, वी वन से वी टू तक। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, हमने उसको फिर से लिख लिया उस चीज़ को। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, एन आर टी लॉग भी वी टू से वी वन से वी टू तक हमने यहाँ पे रख दिया। तो एन आर टी लॉग वी टू माइनस लॉग वी वन। ठीक है। अब हमें क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू एन आर टी लॉग वी टू अपान वी वन। ये हमने कहाँ से लिया, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई प्रॉपर्टी होता है, तो लॉग एक्स अपान वाई हो जाएगा। ठीक है। एंड वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू होता है। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, वी टू अपन वी वन इक्वल टू पी वन अपन पी टू। ठीक है। अब ये इसकी जगह पे हम ये रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू एन आर टी लॉग पी वन अपन पी टू। ठीक है दोस्तों। तो हमने ये आइसोथर्मल का हमें ये डब्ल्यू मिल गया। ये डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, एन आर टी लॉग पी वन अपन पी टू, एन आर टी लॉग वी टू अपन वी वन। ये किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए है। अब आइए हम इसको नोट कर लीजिएगा। नोट इसीलिए तो मैं करा रहा हूँ ताकि हम नोट कर पाए। सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, तो देखिए अब ये है एडियाबेटिक सिस्टम। एडियाबेटिक सिस्टम है तो आइसोलेटेड सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है कि जो सिस्टम है ना, सराउंड से अपने कांटेक्ट नहीं रखेगा, उसका कोई कांटेक्ट अपने सराउंड से नहीं रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी है, हमें पता है। इसको इंटीग्रेट करेंगे वी वन से वी टू तक। ठीक है। तो वी नो दैट फॉर द एडियाबेटिक। ठीक है। वी नो दैट फॉर द एडियाबेटिक, जैसा कि हमने पढ़ा था इक्वेशन, उसका हमने पहले डेरिवेट किया है और जाना भी है, इस पर शायद हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया है ना। तो टी वन वी वन गामा माइनस वन इक्वल टू टी टू वी टू गामा माइनस वन। ठीक है दोस्तों। अब देखिए होता क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी वन वी वन अपन एन आर वी वन गामा माइनस वन, पी टू वी टू अपन एन आर वी टू गामा माइनस वन। अब ये कहाँ से आया आप पूछेंगे, तो हमें पता है पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है। तो टी की वैल्यू, टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन आर नीचे आएगा तो पी वी अपन एन आर। ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी है। देखिए टी की जगह हमने क्या रखा है, पी वन वी वन अपन एन आर, यहाँ पे पी टू वी टू अपन एन आर, यही रखा है हमने। तो यहाँ से क्या होगा,
देखिए यहाँ से क्या होगा कि P1 V1 पावर गामा P2 V2 पावर गामा मिल जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि V1 की पावर 1 है, यहाँ पे V1 की पावर गामा माइनस 1 है, तो प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो गया, ठीक है, और NR से NR कैंसिल हो गया। तो ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, P1 V1 पावर गामा P2 V2 पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिल गया। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हमें P की वैल्यू निकालते हैं, जैसे हमें पता है कांस्टेंट होता है, तो ये हमने कांस्टेंट को K मान लिया, क्या मान लिया, K, ठीक। तो हमें P इक्वल टू क्या मिल जाएगा, K अपन V अपन गामा, जैसे ये है तो ये इसके नीचे चला गया, K के नीचे चला, तो हमें क्या मिला, K अपन V पावर गामा, ठीक है, इसको हमने सेकंड मान लिया और इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट माना था। अब हम यही वैल्यू इसमें रख देंगे, तो हमें W इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखिए हमें जो W इक्वल टू क्या मिल जाएगा, K बाहर आ गया, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन V1 से V2 तक dV V अपान V पावर गामा, हमें ये मिल गया, ठीक है दोस्तों। अब हम उस इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं जो अभी हमने लिया था। W इक्वल टू क्या था, जो W इक्वल टू क्या था, के इंटीग्रेशन V1 से V2 dV अपान V पावर गामा, ठीक है, के बाहर आ गया। अब देखिए यहाँ पे बाहर ये भी आया, वन 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 माइनस गामा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हमें क्या मिला, इंटीग्रेट करने पर के अपान 1 माइनस गामा 1 अपान बी पावर गामा माइनस 1, रेंज कहाँ से V2 से V1 तक है। ये इंटीग्रेशन आपको पता होगा, अगर इंटीग्रेशन आपको पता है तो आप जान सकते हैं ये कैसे आया। थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बता देता हूँ, थोड़ा सा अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स क्या होता है, एक्स पावर माइनस 1 हो जाता है, इंटू डी एक्स होता है, तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस और ये कितना है -1, तो ये हमें ये ऐसे मिलता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, तो क्या है, इंटीग्रेशन जब था तो माइनस गामा था, इसमें प्लस जुड़ गया तो 1 माइनस गामा हो गया, 1 अपन वी पावर गामा माइनस 1 V2 से V2, ठीक है। ये क्या है, के था 1 माइनस गामा था, ये क्या हम किसमें, ये देखिए हमने ये रेंज रख दी, तो V2 गामा माइनस 1 माइनस 1 अपन V1 गामा माइनस 1, ठीक है, 1 अपन गामा माइनस 1 के अंदर चला गया, तो के अपन V2 गामा माइनस 1 माइनस के अपन V1 गामा माइनस 1, 1 अपन 1 माइनस गामा V2 P2 V2 पावर गामा अपान V2 गामा माइनस 1, जैसे कि ये के की वैल्यू हमें पता ही थी, P1 V1 पावर गामा अपान V1 गामा माइनस 1, ठीक है, ठीक है, गामा माइनस 1, तो W इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 1 अपान 1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1। अब देखो P1 V1 इक्वल टू क्या होता है, NRT होता है, तो NRT2 हो जाएगा माइनस NRT1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या मिल जाएगा, एन आर बाहर आ गया, 1 अपान 1 माइनस गामा T2 माइनस T1, ठीक है। अब देखिए जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उसको समराइज कर लेते हैं, ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा उन सबको हम समराइज कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए समराइज द इक्वेशन, तो W इक्वल टू 0 किसके लिए होता है, फॉर द आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, और W इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1 होता है, इक्वल टू NR T2 माइनस T1 होता है आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए। W इक्वल टू NRT log V2 अपन V1 इक्वल टू NRT log V1 अपन P2 किसके लिए होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। W इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान 1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1, इसको टी में चेंज करेंगे तो NR अपान 1 माइनस गामा T2 माइनस T1। आपको एक ही याद रखना है, एक याद रखेंगे तो सारा कुछ निकल जाएगा। ये किसके लिए होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, ठीक है दोस्तों। तो जो क्वेश्चन मैंने समराइज किया है, जो उसको समराइज किया आप उसको अच्छे से लिख लीजिएगा, आपको मेथड भी याद रहना चाहिए ताकि कैसे भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर पाएँ उसको, ठीक है। अब आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक्चुअली मैंने जो इससे पहले लेक्चर बनाया था तो मैंने उसमें बोला था मैं आपके लिए न्यूमेरिकल लाऊंगा, ठीक है। तो मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल उसके लिए नहीं ला पाया, तो आपकी प्रैक्टिस भी नहीं हुई होगी जो आपने सॉल्व किया था, तो उसके लिए ही न्यूमेरिकल है, और जो मैंने आज पढ़ा है उसके लिए न्यूमेरिकल कल आएंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में आएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एयर एट ए 0 डिग्री सेल्सियस इज कंप्रेस सडनली टू हाफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है, कैलकुलेट चेंज इन द टेम्परेचर वेयर गामा इज इक्वल टू 1.4, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जब सडनली चेंज होता है ना, जब सडनली चेंज होगा उसके वैल्यूम में कुछ भी उसके डायमेंशंस में, तो हमेशा एडियाबेटिक प्रोसेस वो होता है, ठीक है, हमेशा क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गिवन क्या दिया है। T1 इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस है, जो कि किसके बराबर होता है, 273 केल्विन के। V1 इक्वल टू कितना है, भी है। अब क्या कहा है, सडनली टू हाफ इट्स वैल्यूम, ठीक है, कंप्रेस करने में सडनली इसका आधा हो जाता है, जो फाइनल जो लास्ट वैल्यूम है, फाइनल वैल्यूम है V2 इक्वल टू V2 अपान V अपान 2 होता है, ठीक है।
व्हेन गैस इज कंप्रेस सडनली द प्रोसेस इज एडियाबेटिकली, एडियाबेटिक इक्वेशन मैंने आपको पहले ही बताया था, तो हमें एडियाबेटिक इक्वेशन पता है, टी भी पावर गामा माइनस वन इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, ये टी टू यहाँ पे रहेगा, ये इसके नीचे चला आया तो क्या होगा, देखिए वी वन अपान वी टू पावर गामा माइनस वन हो गया, तो ये इसके नीचे चला आया। ठीक है, तो देखिए हमें टी वन की वैल्यू पता है, वी वन वी टू की वैल्यू पता है, गामा की वैल्यू पता है, बस हमें यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, पुट करना है। तो टी वन की वैल्यू 273 केल्विन, वी वन अपान वी टू की वैल्यू क्या है, वी बाई टू है, इसकी पावर क्या होगी 1.4 माइनस वन। ठीक है, तो टी टी की वैल्यू में क्या मिल गई 273, ये क्या हो गया, टू ऊपर चला गया, भी से भी कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया 2 की पावर 0.4 मिल गया। अब ये चीज़ आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करनी होगी, क्योंकि इसको मैंने भी कैलकुलेटर से ही सॉल्व किया है। ठीक है, जैसे लॉग की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम कैलकुलेटर से ही सॉल्व करेंगे। अगर लॉग अगर साइन 273 की वैल्यू निकालनी है तो कहाँ से उसके लिए अभी दिमाग लगाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, तो आप कैलकुलेटर से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं 2 पावर 0.14। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको टी टू की वैल्यू मिल जाएगी 360.2 केल्विन। ठीक है, तो डेल टी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, टी टू माइनस टी वन। अगर इसमें से आप, ठीक है, और टी वन को घटाएंगे तो हमें यही मिल जाएगा, जैसे कि 360 पॉइंट केल्विन माइनस कितना है 273, हमें मिल जाएगा 87.2। ठीक है, चाहे जो भी हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ज़्यादा आप उसके वैल्यू पे मत जाओ। मैंने कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझाया है, वो आप समझो। ठीक है दोस्तों, वैल्यू तो आप लिखा ही लेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कैलकुलेटर ही यूज करना है आपको। आप इसके लिए कैलकुलेटर ही यूज करें, कि इतने लंबे कैलकुलेशन आप करने बैठेंगे तो आपका टाइम भी जाएगा। ठीक है, और कोई उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर बहुत टाइम है आपके पास तो कर सकते हैं, पर टाइम बहुत ही वैल्यूएबल होता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल वेयर हीट कैपेसिटी ना एट एट कांस्टेंट वैल्यू इज 1.3 मोल इनवर्स के इनवर्स जे है, एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज 9.6 है जूल मोल इनवर्स के इनवर्स, एंड आर की वैल्यू क्या है 8.3 है। फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल पूछा है, एन की वैल्यू पूछा है, वेयर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 1.3 है, हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट प्रेशर 9.6 है, एंड आर की वैल्यू कितनी है 8.3 है। ठीक है, देखिए मेयर फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले मेयर फार्मूला जान लेते हैं। ठीक है, सी पी माइनस सी बी इक्वल टू एन आर होता है, एन की वैल्यू के फिर ये क्या होगा, आर नीचे चला आया तो हमें एन इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सी पी माइनस सी बी अपान आर मिल गया। ठीक है, तो सी पी की वैल्यू क्या होता है 9.6 होता है, सी बी की वैल्यू क्या होता है 1.3 होता है, आर की वैल्यू 8.3 है, इसको हमने रख दिया। तो 9.6 माइनस 1.3 इक्वल टू हमें 8.3 मिल जाता है, अपान 8.3 इक्वल टू 1। तो जो एन की वैल्यू हमें मिली है वो कितनी है 1 है। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, an ideal gas allowed to undergo adiabatic expansion so that its temperature drop from 320 Kelvin to 286 Kelvin, and the pressure change from 1.4 into 10 power 5 Pascal to 1 into 10 power 5 Pascal. Determine the value of gamma. गामा की वैल्यू पूछा है, फिर से क्वेश्चन पर पढ़ लेते हैं। An ideal gas is allowed to undergo adiabatic expansion. एडियाबैटिक एक्सपेंशन होना एडियाबैटिक प्रोसेस है, सो दैट इट्स टेम्परेचर ड्रॉप, जो इसका टेम्परेचर है पहले कितना था 320 था, फिर कितने में बदल गया 286 में। ठीक है, एंड प्रेशर चेंज फ्रॉम, जो प्रेशर था P1 कितना था 1.4 इंटू 10 पावर 5 था, अब किस में चेंज हो गया है 1 इंटू 10 पावर 5 पास्कल में। P1 कितना था 1.4 है, P2 कितना है 1 इंटू 10 पावर 5 पास्कल। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गामा। ठीक है, अब देखिए फॉर द एडियाबैटिक इक्वेशन के लिए क्या होता है, टी पावर गामा पी पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ये हमें पता है, ये हमें पता है। टी पावर गामा पी पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमें पता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या होता है, देखिए ये टी पावर गामा है, पी पावर ये तो हमें पता ही है, मान लीजिए हमने देखिए क्या किया यहाँ पे टी टू अपन टी वन क्या किया कि ये इसके नीचे चला गया, तो टी टू ये इसके नीचे चला गया, तो टी टू अपन टी वन पावर गामा हो गया, पी वन अपन पी टू पावर 1 माइनस गामा हो गया। ठीक है, ये इसके नीचे चला गया, ये इसके नीचे चला गया। ठीक है, तो टी टू अपन टी वन, ये गामा उधर चला गया, ट्रांसफर हो गया, तो 1 माइनस गामा
अपन गामा में मिल गया। ठीक है, 1 माइनस गामा अपन गामा में मिल गया। तो देखिए हमें T2 अपन T1 की वैल्यू मिल गई, P1 अपन P2, 1 माइनस गामा अपन गामा। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। ठीक है, टेक द लॉगरिथम बोथ साइड। दोनों तरफ जब लॉग ले लेंगे तो हमें लॉग लेने पे क्या होगा, लॉग T2 अपन T1, जब यहाँ पे लॉग लेंगे तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे बाहर आ जाएगा, 1 माइनस गामा अपन गामा लॉग P1 अपन P2। ठीक है, अब देखिए क्या है कि ये जो है इसके नीचे चला गया, ये जो है इसके नीचे चला गया, तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपन गामा माइनस 1 लॉग T2 अपन T1, इसके नीचे चला गया, तो नीचे क्या मिला हमें, लॉग P1 अपन P2 मिला। ठीक है, तो हमें क्या मिला, ये 1 उधर चला गया, तो 1 अपन गामा इक्वल टू लॉग T2 अपन T1 लॉग P1 अपन P2 प्लस 1। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हमें ये मिल गया। देखिए 1 अपन गामा लॉग T2 अपन T1 अपन लॉग P1 अपन P2 प्लस 1, इसको इक्वेशन में फर्स्ट मान लेते हैं। देखिए गिवन क्या क्या था हमें। ठीक है दोस्तों, हमें गिवन क्या क्या था, सबसे पहले वो देख लेते हैं। T2 की वैल्यू, T1 की वैल्यू थी 320 केल्विन, और T2 की वैल्यू थी 286 केल्विन। ठीक है, और P1 की वैल्यू थी 1.4 10⁵ पास्कल, और P2 की वैल्यू थी 1 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, ये सारे वैल्यू हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। T2 इक्वल टू 286 केल्विन, T1 इक्वल टू, ठीक है, T1 इक्वल टू कितना है 320 केल्विन, P1 इक्वल टू कितना है 1.4 10⁵ पास्कल, P2 इक्वल टू कितना है 1 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, पुट ऑल वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में, ये सारी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देनी है। तो अपन गामा इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, लॉग 286 अपान 320 अपान लॉग 1.4 इंटू 10⁵ अपान 1 इंटू 10⁵ प्लस 1। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमने रख दी। तो यहाँ पे सारी वैल्यू रखने पे हमें क्या मिलेगा, ये 10⁵ से कैंसिल हो गया, हमें लॉग मिला 286 अपान 320 अपान लॉग 1.4 प्लस 1। ठीक है, इसकी वैल्यू जो मिलेगी हमें माइनस 0.048784 अपान, इसकी वैल्यू क्या, लॉग 1.4 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 0.146128। ठीक है, प्लस 1। ठीक है दोस्तों, लॉग की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, या मैं यहाँ पे नहीं समझा सकता। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि ये कैलकुलेटर यूज करेंगे आप। हम साइन अगर बोलेंगे आप साइन 87 की वैल्यू निकालो, तो वो तो फिर फालतू का काम हुआ ना, मतलब निकालने तो निकल जाएगा, लेकिन 2 घंटे बैठ के वही फिर करूँगा, कैलकुलेटर क्यों बना उसके लिए। एग्जाम हॉल में भी जाएंगे तो इन सब चीज़ों के लिए कैलकुलेटर रहता है, बड़े कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया, इसको जब करेंगे सॉल्व तो हमें मिल जाएगा माइनस 0.3338 प्लस 1। ठीक है, तो 1 अपन गामा इक्वल टू में क्या मिल गया 0.6662, तो गामा इक्वल टू में क्या मिल जाएगा 1 अपन 0.6662, हमें क्या मिल जाएगा 1.50। ठीक है, गामा की ये वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है दोस्तों, तो देखा हमने अब कैसे गामा की वैल्यू यहाँ पे निकाला। अब आइए क्वेश्चन हम और सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपकी ये इतने क्वेश्चन आई थिंक आपके लिए काफ़ी होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द 5 kg ऑफ एयर इज रेज्ड बाई 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वैल्यू, कैलकुलेट द इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इसकी इंटरनल एनर्जी पूछा है, गिवन सी पी इसको दिया है 999 जूल के जी इनवर्स के इनवर्स, एंड गामा की वैल्यू दी है 5/3 दिया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ एयर इज रेज्ड। ठीक है, मास कितना है 5 kg है, जो डी टी कितना है जो चेंज हो रहा है 1 डिग्री सेल्सियस है, एज अ कांस्टेंट वैल्यू, कैलकुलेट द इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी, गिवन क्या है सी पी इक्वल टू कितना है 999 जूल के जी इनवर्स एंड गामा इक्वल टू 5/3 है। ठीक है, सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। 5 इक्वल टू एम इक्वल टू क्या है 5 kg है, डी टी इक्वल टू क्या है 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 1 केल्विन। ऐसा इसलिए होता है, मान लीजिए, देखिए ऐसा होता है कि मान लीजिए कि 273 माइनस 100 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस है। ठीक है, इसको जब केल्विन में चेंज करके करेंगे तो आपको सेल्सियस और केल्विन में चेंज होता है वो के बराबर होता है। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि 1 डिग्री सेल्सियस है, 1 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन बदल गया, माइनस 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 73। तो ये देखेंगे ये कहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 के। ठीक है, देखिए अब गामा इक्वल टू क्या होता है सी पी अपन सी बी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो सी बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, सी पी अपन गामा मिल जाएगा। ठीक है, तो सी बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा 999 अपन 5/3, 3 ऊपर चला गया तो हमें क्या मिला 999 इंटू 3/5,
ये क्या हो, सी वी इक्वल टू क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यू पे है, ठीक है। क्या है, स्पेसिफिक हीट है, हीट कैपेसिटी नहीं है एट द कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट है, ठीक है। तो डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के थ्रू, लेकिन डी डब्ल्यू जीरो है क्योंकि क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। तो डी वी इक्वल टू क्या हो गया, ये डी क्यू हो गया, ठीक। तो अब डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, एम सी वी डी टी होता है, एम की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। डी डी यू इक्वल टू क्या होता है, एम सी वी डी टी होता है, तो एम की वैल्यू हमें पता है 5 kg इंटू सी वी की वैल्यू क्या है 999/5 इंटू 3 इंटू डी टी की वैल्यू क्या है 1 केल्विन 1। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मल्टीपल इससे करेंगे तो हमें मिल जाएगा डी इक्वल टू, ठीक है, 200 नहीं 2997 जूल, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमें डी यू की वैल्यू भी मिल गई, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी अगर प्रॉब्लम आई हो इस लेक्चर में तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। थोड़ा सा टाइमिंग भी बता देना कि कौन से टाइमिंग में आपको प्रॉब्लम हुई, ऐसे समझना थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच दोस्तों।